पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का पहला वाला एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया है ना। यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोगों को हम दोबारा बता देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई बच्चा नया बना रहा होगा एनसीईआरटी बुक, या फिर किसी के पास पुराना वाला बुक होगा। तो पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने एक्सरसाइज अपना खत्म किया, नए वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, न्यू वाले बुक के अकॉर्डिंग, तो हमने खत्म किया अपना 11.1, ठीक है। और यदि ओल्ड वाला एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो हमने खत्म किया 13.3 हो गया होगा, है ना। 13.3 हमने खत्म किया। तो ये थोड़ा सा नया और पुराने वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसीलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। नए वाले बुक जिसके पास एनसीईआरटी का है उनमें हमने 11.1 खत्म कर लिया, और जिनके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उनमें हमने 13.3 खत्म कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे नए वाले के अकॉर्डिंग 11.3, और पुराने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 13.7 एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर 11.1 के बाद 11.2 क्यों नहीं बता रहे? बताएंगे, क्योंकि देखो पिछले वाले क्लास में हमने क्या खत्म किया, सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट खत्म किया, वो भी किसका, कोन का। तो कोन का ही वॉल्यूम वाला भी पढ़ लेते हैं, और वॉल्यूम वाला आपका सवाल दिया हुआ 11.3 में, तो वहां पे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी का बुक है वो निकाल लेंगे आज अपना एक्सरसाइज 13.7, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपना। तो नए वाले बुक जिनके पास है वो आज निकालेंगे 11.3, और जिसके पास पुराना वाला बुक है एनसीईआरटी का वो निकालेंगे 13.7। थोड़ा सा एक्सरसाइज का नाम बदल गया है चैप्टर डिलीट होने की वजह से, लेकिन सवाल सभी में सेम है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, ये हम मान के चलेंगे कि आप अपने सामने एनसीईआरटी का बुक खोले हुए हैं, और सवाल हम लोग उसी से पढ़ेंगे, और जवाब हम लोग यहाँ पे बस बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि सवाल 9 सवाल हैं, लिखने लगेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए डायरेक्टली हम लोग अपने सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं, यदि सवाल में पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा है तो हम लोग वही लेंगे, यदि नहीं कहा है तो 22/7 ऑटोमेटिकली हम लोग लेंगे। और इसमें टोटल आपका 9 सवाल है, और देखते हैं कि आज हमारा सवाल कितना बन पाता है। जितना हो सकता है हम लोग उतना कर लेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखा जाए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा चलिए, वॉल्यूम का बात हुआ है तो वॉल्यूम का थोड़ा सा पहले फॉर्मूला भी लिख लिया जाए। इसका फॉर्मूला क्या होता था, यहां पे लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता था वॉल्यूम का 1/3 पाई r² h, और ये हमेशा किस में निकलता है, वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स में निकलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्यूबिक यूनिट्स, ओके। शुरू किया जाए। चलिए देखा जाए। पहला सवाल कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सिंपली ये कोन का बात कर रहा है, आपको वॉल्यूम पता करना है। जिसमें पहला सवाल, पहले में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड करके, रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास एक कोन है, पॉसिबल हो सके तो डायग्राम भी बनाते हुए चलेंगे आप, ठीक है। एक कोन है सिंपल, और इसका जो रेडियस है ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इसका जो पूरा हाइट है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसका आपको वॉल्यूम पता करके बताना है, वेरी सिंपल। अब वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h, 1/3 लिखिए, इंटू पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए नहीं कहा है तो नहीं लेंगे, तो 22/7 ले लेंगे। आप लोग भी बनाते चलिए मेरे साथ, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, ठीक है। रुकना नहीं है कि हाँ सर लिखेंगे फिर हम लिखेंगे, नहीं, मेरे साथ बनाते चलिए, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा और कम समय में हमारा बन जाएगा। 1/3 पाई हो गया r², r कितना हमारा 6, तो 6 × 6 2 बार लिख देते हैं, इंटू h, h हमारा है 7। चलिए, अब यदि कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया उसको लिख लिया जाए। यहाँ पे बचा 22 × 2 × 6, यही बचा सिंपली, ये हो जाएगा आपका 22 × 12, सिंपल। तो 22 से कर लो,
264, लेकिन वॉल्यूम है ये तो सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो गया। सिंपल। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, पहला सवाल से कंप्लीट हुआ, दूसरा सवाल आ जाते हैं। दूसरे सवाल में क्या कहा गया है, पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, ठीक है। इसमें रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है और इसमें हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इतना कर लेते हैं। एक काम कीजिए, हमने आपको हर बार बताया है कि रेडियस या फिर हाइट या फिर कुछ भी पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट से पहले बचो, तो इसको किस में कर लेंगे, फ्रैक्शन में कर लेंगे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। 35/10 सेंटीमीटर, अभी आपका फ्रैक्शन में आ गया। अब आपका ये बढ़िया तरीके से बन जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। जब भी वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला जरूर लिखिएगा ताकि लिखते लिखते ही आपको याद हो जाए, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r² कहा है यानी कि 35/10 इंटू 35/10, 2 बार लिख देंगे, इंटू h, हाइट कितना है 12 है। चलो इसमें कुछ कट रहा है तो काट लेंगे पहले, जैसे 7 से 35 कितने बार में, 5 बार में। उसी प्रकार से 3 से 12 कितने बार में, 4 बार में। और ये हमारा 5 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 5 से 7 बार में। और कुछ कट रहेगा, हाँ 5 से ये 10 कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। और कुछ, बिल्कुल, ये 2 से हमारा ये 11 बार में, और ये 2 से हमारा ये 2 बार में, ठीक है। चलिए अब देखो, यदि आपको थोड़ा सा गंदा लगे देखने में अपने कॉपी में कि हाँ इतना हमको काटना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप रफ में काट लो और डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देना, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब देखो कि आपके पास बचा केवल क्या, ऊपर में दिख रहा है 11, 7 और ये 2, नीचे में कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो 11 इंटू 7 77 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस इतना ही आसान इस एक्सरसाइज का सवाल है। लेकिन हाँ थोड़ा सा मीडियम भी है, टफ भी है, तो उसको हम लोग आने वाले क्वेश्चन में देख लेंगे, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सवाल था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 में आ जाइए आप। सवाल नंबर 2, सॉल्यूशन 2 देखा जाए। इसमें क्या कहा गया है पहले उसको आप बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, तो फिर सवाल आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। कहा गया फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, सिंपल, तो ये वॉल्यूम पूछ रहा है। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, अच्छा लीटर का सवाल आ गया। लीटर का सवाल बनाने से पहले ना कुछ चीजें आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। यदि आपको नोट करने का मन करे तो नोट कर लीजिए, यदि आपको याद रहता है तो याद रख लीजिए। हम तो कहेंगे कि नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर, ठीक है। पहला हमको इसमें ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब भी 1 लीटर के बराबर ही होता है। इसको पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको विस्तार तरीके से समझा देते हैं कि आखिर इसका मतलब हुआ क्या। ये 2 पॉइंट आपको इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मिलेंगे। इस एक्सरसाइज में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। कई बार सवाल आपका जब लीटर वाला आएगा तो या तो सेंटीमीटर में आ सकता है या तो मीटर में आ सकता है, तो इसको देख के आप काम चला सकते हैं। काम नहीं बल्कि सवाल ही आप कैसे बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सिंपली, इसको आप ऐसे समझो, पहले ऊपर वाले को समझ लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि आपके पास एक बॉक्स है, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों को आपस में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास उस बॉक्स का पूरा जो स्पेस है वो इतना आ रहा है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। सिंपली ऐसे समझो आप। तो इस बॉक्स में कितना लीटर पानी अट सकता है, 1 लीटर। सिंपली समझिए, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाले बॉक्स में 1 ही लीटर पानी अटेगा। बिल्कुल 1 ही लीटर पानी अटेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर का बात कर रहा है और सेंटीमीटर वाकई में बहुत छोटा होता है। और आपको क्या लगता है कि 1000 सेंटीमीटर लंबाई तरीके से जाना है क्या? नहीं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो जब पूरा वैल्यू आप एक बॉक्स का निकाल लोगे तो आपके पास आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें केवल और केवल 1 ही लीटर पानी अट सकता है। इसको आप ऐसे समझ लो, ठीक है। दूसरा भी हमारा वही चीज है। मान लीजिए कि कोई एक बॉक्स है 1 मीटर लंबा, चौड़ा, ऊंचा, जो भी आप कह लो,
उस तरीके से है, और उसमें भी हमारा पानी 1 लीटर ही अटेगा। देखो दोनों में पानी 1 ही लीटर अट रहा है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका क्या है, अलग है। इसमें आपको ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बात हुआ है सेंटीमीटर का, और सेंटीमीटर वाकई में बहुत छोटा होता है। इसमें वैल्यू कम दिख रहा है क्योंकि बात हुआ है मीटर का, मीटर बड़ा होता है। तो सिंपली आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, 1 लीटर, या फिर 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, सिंपल। तो अब आपका सवाल दूसरा वाला इसी पे बन जाएगा। क्या कहा गया इसमें, हाँ इसमें भी 2 चीज है। तो दूसरा का पहला देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। रेडियस इसमें दिया हुआ है, लिख लीजिए पहले। रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट, और याद कीजिए स्लैंट हाइट को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, है ना। तो स्लैंट हाइट इसमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस और स्लैंट हाइट, बस हमको निकालना क्या है, इसमें वॉल्यूम निकालना है, सिंपल सी बात है। बाद में उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन पहले वॉल्यूम तो निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, पाई चाहिए, वो तो हमारे पास है ही। आर चाहिए, रेडियस आर है क्या आपके पास, बिल्कुल है। एच चाहिए, क्या एच है आपके पास, नहीं है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा के पहले हम लोग एच निकालेंगे, फिर बाद में हम लोग वॉल्यूम पता कर लेंगे। चलिए अब आपको पता है कि स्लैंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये सब हमारे रूट अंडर में होते थे। बात समझ में आ रही है। चलिए अब ऐसे समझो आप, एल का वैल्यू तो हमारे पास दिया हुआ है 25, एच स्क्वायर कितना है भाई नहीं पता, रहने देंगे। आर स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, एच स्क्वायर, हाँ सही है, प्लस 7 7 जा 49। एक काम कर लो आप, बड़ा सिंपल, ये रूट इधर जब आता है तो किस में बदल जाता है, स्क्वायर में। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 49, और ये होता है 6, 25 बराबर एच स्क्वायर प्लस 49। ये हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 49 बराबर एच स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 15 में 9 घटाएंगे, 15 में 9 घटा दिए 6, 576 बराबर एच स्क्वायर, और ये स्क्वायर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो 576 बराबर एच, और ये मेरे हिसाब से लगता है 24 का होता है ना। तो 24, लेकिन क्या वैल्यू किस में, सेंटीमीटर में। तो 24 सेंटीमीटर बराबर हाइट, यानी कि अब हमको हाइट भी पता चल गया है। तो अब हम आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम जब निकल जाएगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, चलिए नाउ अब आप निकालो इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। अच्छा इसमें पाई का वैल्यू लेने के लिए कहा है क्या, नहीं कहा है, नहीं लेंगे। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7 2 बार, एच हाइट, हाइट कितना अभी तुरंत हमने निकाला 24। चलिए देखा जाए, इसमें कुछ कट रहा है तो पहले काट लेंगे। जैसे 7 से 7 हमको कटता हुआ दिख रहा है, 3 से 24 कितने बार में, 8 बार में। और कुछ कट रहा है नहीं, नीचे में सारा हमारा खत्म, ऊपर में कुछ बच रहा है, बस उसी को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। देख लो ऊपर में दिख रहा है हमको 22 इंटू, और क्या दिख रहा है 7 इंटू 8 है ना 56। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 2, यही ना, ठीक है। लेकिन ये आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किस में, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब थोड़ा सा आप सावधान हो जाइए। क्यों सावधान हो जाइए, क्योंकि हमको वॉल्यूम निकालना किस में है, लीटर में। आपने वॉल्यूम निकाला, इसी को कन्वर्ट कर दो किस में, लीटर में कन्वर्ट कर दो। अब यहां पे आप देखो, बहुत ध्यान से समझना इसको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर आता है हमारा पानी। तो बताइए कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, कितना लीटर, 1000 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो यहां पे लिखेंगे आप वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर इक्वल्स टू आपके पास है 1232 डिवाइडेड बाई 1000। ये क्यों हमने ऐसा किया पता चला आपको, ये सिंपली यहाँ पे ये है
कि यदि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है तो बताओ कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। तो लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे, सिंपल। 1000 से कितना आ जाएगा, 1 0 2 0 3 0, तो 3 बार इधर शिफ्ट कर देंगे पॉइंट, 1 2 3, यानी कि 1.232 लीटर। ये आपका आंसर हो गया, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, इसका हमारा दूसरा का पहला पार्ट केवल अभी बना है। अब आगे कर लेते हैं, इसको पहले कॉपी कर लीजिए यदि किसी को कॉपी लेना करना है तो। आगे बात करें, चलिए इसका सेकंड हिस्सा क्या है उसको भी देख लेते हैं। पहले ये मिटा देते हैं। चलिए ये दोनों अभी रहने देते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अभी बराबर करने वाले हैं। सेकंड नंबर देखिए, दूसरा का सेकंड, ये दूसरा का ही है, याद रखिएगा, दूसरा का सेकंड। इसमें क्या कहा गया है दूसरे के सेकंड में, इसमें हाइट है 12 सेंटीमीटर, लिख लीजिए, लिखते चलिए, इसके लिए रुकना नहीं है। हाइट है 12 सेंटीमीटर और इसमें स्लैंट हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं। और ये वाला भी वॉल्यूम आपको निकालना है किसमें, लीटर में ही निकालना है, तो बाद में कर लेंगे लीटर में, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, पहले वो आप देख लो। आपको चाहिए पाई, हमारे पास है पहले से, आर चाहिए नहीं है, लेकिन एच है, और एल दिया हुआ है तो आराम से निकल जाएगा, हमारा रेडियस निकल जाएगा। तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं स्लैंट हाइट वाला, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल। तो एल हमारे पास दिया हुआ है 13, 12 हमारे पास हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस आर है क्या, नहीं है तो रहने देंगे। चलिए ये हमारा रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। 13 का कितना होता है 169, 169 बराबर 144 प्लस आर स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 कर देंगे इधर। चलिए 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, अरे ये तो बड़ा सिंपल आ गया। थोड़ा सा प्रोसेस के साथ चलेंगे, हालांकि आप डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चला जाए तो देखने में अच्छा लगता है। तो 5 सेंटीमीटर बराबर रेडियस, तो रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया, तो वॉल्यूम अब आराम से निकलेगा, ठीक है ना। तो हैंस वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो हम बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, ताकि लिखते लिखते आपको याद हो जाए, सिंपल। हालांकि आप डायरेक्टली आंसर इसका बना सकते हैं, लेकिन लिखते चलिए तो याद हो जाएगा अपने आप। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेंगे, क्योंकि लेने के लिए वैल्यू नहीं कहा है हमारा, 3.14 वाला नहीं कहा है, तो यही ले लेंगे। रेडियस का स्क्वायर करो, यानी कि 5 इंटू 5, 2 बार अभी तुरंत हमने निकाला वैल्यू, इंटू एच, एच हाइट कितना 12। चलिए इसमें कुछ कट रहा है तो पहले काट लेते हैं। जैसे हमको दिख रहा है कि ये हमारा 4 बार में, और तो कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे। नीचे इसको देख लो थोड़ा सा सिंपली, ऐसे कर लो, 22 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 22 इंटू ये तो हमारा 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। यहां पे आ जाओ थोड़ा, उसके बाद यहां पे 2200/7। ध्यान से याद रखिएगा कि ये आपका सिंपली 22 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2200 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 7। चलिए अब इसको आप चाहो तो पॉइंट में ला लो, क्या, 1 मिनट, इसको किस में करना है हमको, लीटर में करना है, तो इतना रहने दो, इतना काफी है, ठीक है। ये आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब, बस, यानी कि यही आपका वॉल्यूम है। इसको काटो ओटो मत, क्योंकि सेंटीमीटर सॉरी जब लीटर में करोगे ना तो थोड़ा सा पॉइंट में आएगा और गड़बड़ हो जाएगा, फिर इसको फ्रैक्शन में रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे जो होगा सो होगा। चलिए नाउ अब हमको ये हमारा वॉल्यूम हो गया सिंपली सेंटीमीटर क्यूब में, अब इसी को कन्वर्ट कर देना है लीटर में, सिंपल। तो वॉल्यूम
इन लीटर, लीटर में कितना हो जाएगा? सिंपल, जो आपका वॉल्यूम है उसको 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इनटू कितना हो जाएगा? 1000। अब देखो कितना आसान हो गया। आप यहाँ पे पॉइंट मिलाते हैं तो फंस जाते, अब आराम से कट रहा है तो काट लेंगे। 1 0 2 0 1 0 2 0। अब क्या है आपके पास? सिंपली 2 2 7 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे और कुछ कटता हुआ दिख रहा है, काट लो इसको भी। 5 और ये 11 आया ना? बिल्कुल, तो 11/35, 11/35 और यही आपका हो गया लीटर। ये भी आपका आंसर सही है। हालांकि आप इसको चाहो तो पॉइंट में ला सकते हो, लेकिन ये भी आपका आंसर ठीक है, 11/35। कोई डाउट है इसमें? चलिए, इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 3 में आ जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा सिंपल सवाल है। सवाल नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, लेकिन इसमें वैल्यू क्या क्या दिया गया है पहले उसको देख लेते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हमको पता चल गया कि एक कोन है जिसका हाइट कितना है? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे कहा गया इफ इट्स वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम इसमें पहले से दे दिया है, तो वॉल्यूम लिख लो आप। वॉल्यूम इसमें दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इसमें दे दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अच्छा, इसमें आपको पता क्या करना है? रेडियस इसमें आपको पता करना है, लेकिन इसमें कहा है कि आपको पाई का वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करना है। ये चीज हमारे पास गिवन है, रेडियस पता करना है, रेडियस पता कर लेंगे। चलिए, इसमें ना हम लोगों को आगे बढ़ने का जो सबसे आसान तरीका दिख रहा है वो है वॉल्यूम, जो कि पहले से दिया हुआ है, सिंपल। तो यहां पे आइए आप, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम हमको पता करने की जरूरत नहीं है, वो दिया हुआ है। सिंपली 1570 इंटू इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे? 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, वही तो हमको नहीं पता, वही निकालना है, तो ये रहने दो। इंटू h कितना हमारे पास? 15 है। सिंपल। चलिए एक काम करो आप, सिंपल 1570 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 314 कर लो, इसको 100 कर लो। हमने क्या किया? सिंपली पॉइंट में था, हमने इसको फ्रैक्शन में कर दिया, क्योंकि हमको फ्रैक्शन में करना ना बड़ा अच्छा लगता है। पॉइंट वाला जब रहे फ्रैक्शन में कर दो, आराम से कट जाता है, शांत हो जाता है मामला हमारा। रेडियस का स्क्वायर इंटू 15। अब इधर उधर करने से पहले देख लो कुछ कट उठ रहा है कि नहीं, है ना? जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 3 से ये हमारा कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में कट जाएगा। और ये हमारा 5 भी, ये 5 है, याद रखिएगा थोड़ा सा अच्छे से। ये 5 हमारा इससे कटेगा कितने बार में भाई? 20 बार में। और हमको कुछ कटता हुआ इसमें, हालांकि ये दोनों भी कट सकता है ऊपर नीचे, लेकिन अभी रहने देते हैं। सिंपली आगे बढ़ते हैं। 1570 इक्वल्स टू, इधर क्या दिख रहा है आपको वो देख लो पहले। 314/20 इंटू रेडियस का स्क्वायर, उधर तो कुछ नहीं बचा। सिंपल, तो 1570 इसको इधर लेकर आ जाओ, 20/314 बराबर रेडियस का स्क्वायर। चलिए, अपने सहूलियत के लिए आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 तो है ही हमारा, अपने सहूलियत के लिए। चलिए, अब थोड़ा सा इसमें देखा जाए तो कुछ कट उट हम लोग करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है। 314 से पूरा कट जाएगा 5 बार में मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 के 20 होता है। बिल्कुल, देखो कितना आसान हो गया ये हमारा, 5 बार बार। तो 5 इंटू 20 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 100 बराबर आर स्क्वायर। ये हमारा रूट अंडर में हो जाएगा रेडियस, और इसका पता है आपको 10 होता है, लेकिन 10 क्या सेंटीमीटर में सारा वैल्यू, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही निकलेगा। तो रेडियस कितना पूछा गया था? सॉरी, जो रेडियस पूछा गया था वो हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल। तो इस तरीके से आपको सवाल ये वाला बनाना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये देखिए इनको लिखना है। तो सवाल नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 4 की ओर आगे आते हैं। सवाल नंबर 4 देखा जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। इस प्रकार के सवाल में मेरा वेट नहीं करना है आपको कि हाँ सर लिखेंगे फिर हम लिखेंगे, नहीं, साथ साथ बनाते चलिए, आराम से आपका बनता चला जाएगा, क्योंकि ये सब सवाल बहुत आसान है।
और जहां पे जरूरत पड़ रहा है वहां पे हम आपको समझाते हुए भी चल रहे हैं। देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 4 ना, हाँ 4, 3 हमने किया, अभी 4 करते हैं। देखिए कहा गया इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम और हाइट दोनों दिया हुआ है। तो हाइट दिया हुआ है, लिखते चलिएगा, हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ना बड़ा विचित्र तरीके से दिया हुआ है, बड़ा विचित्र तरीके से दिया है। देखिए ध्यान से, देखो ऐसा वॉल्यूम देखा आपने कभी? तो मतलब इसमें हो गया कि हाइट सिंपल जैसा होता है वैसा दिया और वॉल्यूम क्या कर दिया 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है और हमारे लिए आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं और इसमें करना क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। अच्छा डायमीटर पता करना है आपको। डायमीटर पता करने से पहले इसका रेडियस पता कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। सिंपल भाई, डायमीटर का आधा ही तो होता है हमारा रेडियस, तो रेडियस निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डायमीटर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं खैर करना क्या है इसमें। इसमें आगे बढ़ने का जो रास्ता हमको दिख रहा है वो हमको दिख रहा है इसका वॉल्यूम। सिंपल, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम निकालना नहीं है, पहले से दिया हुआ है 48 पाई। अब 1/3, ये एक बात ध्यान रखना, एक साधारण बच्चा क्या करेगा, यहां पे तुरंत पाई का वैल्यू पुट कर देगा। नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहां पे भी पाई दिख रहा है, यहां पे भी पाई, हम सेम टू सेम लिख देंगे, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा काम और आसान हो गया। तो चलो यहां पे भी पाई हम रहने देंगे। हालांकि आप इसका यहाँ पे वैल्यू भी पुट करके बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा 2-3 मिनट ज्यादा लग, उतना नहीं मतलब समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए ये कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे भी पाई है तो यहाँ पे पाई का पाई ही रहने देंगे, दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे। सिंपल। इनटू आर स्क्वायर नहीं पता हमको, एच हमको पता है लेकिन 9। चलिए अब जरा आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, दोनों तरफ कैंसिल। और यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि 3 से ये 3 बार में। अब क्या बचा आपके पास, इधर बच गया 48, इधर बच गया हमारे पास 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। तो इधर लेते आ जाओ इसको, 16 बराबर आर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, और ये हमारा 4 सेंटीमीटर बराबर रेडियस। अब जब रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस का डबल क्या होता है हमारा, डायमीटर होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम हैंस डायमीटर, डायमीटर इक्वल्स टू रेडियस, ऐसे लिख दो 2 इंटू रेडियस। सिंपल, 2 इंटू, यानी कि रेडियस को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाता है डायमीटर। तो 2 इंटू रेडियस कितना निकाला अभी आपने, 4, तो 8 सेंटीमीटर। सिंपल, तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर उसका डबल यानी कि 8 सेंटीमीटर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5 देखा जाए। अभी है हमारे पास समय, 1-2 क्वेश्चन तो और कर ही सकते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हाँ ये सवाल भी लीटर वाला है, आराम से बन जाएगा क्योंकि वैल्यू आपके पास पता है। देखिए इसमें कहा गया है कि अ कॉनिकल पीट, पीट समझते हैं क्या होता है, गड्ढा, सिंपल सा, यानी कि एक गड्ढा है और वो गड्ढा कोन के शेप का है। आप सिंपली इसको ऐसे समझो, गड्ढा है इस प्रकार का है, थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं, इस प्रकार का गड्ढा खोदा गया है, ठीक है, यानी कि कोन के शेप का गड्ढा खोदा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ 3.5 मीटर। डायमीटर, डायमीटर को डी से डिनोट कर दे, काम चल जाएगा, 3.5 मीटर। लेकिन क्या हमको डायमीटर से कोई मतलब है क्या, हमको रेडियस से मतलब है, तो रेडियस निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या कर लो, इस पॉइंट को हटाओ, तो 35/10 हो जाएगा। ध्यान से एक बार फिर से समझिए इसको, 35/10 हुआ, लेकिन अभी भी ये हमारा मीटर में ही है। अब रेडियस में करना है तो इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो
तो इंटू 2 यानी कि 35/20। इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो काट के शॉर्ट कर लो, सिंपल। जैसे देखो ये 5 से 7 बार में और ये 4 बार में, यानी कि 7/4 मीटर। पॉइंट में मत लाना, फ्रैक्शन में है चलेगा, बेस्ट है, पॉइंट में कभी नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो हमको जो पता चल गया वो ये चल गया कि इस गड्ढा का जो रेडियस है यानी कि यहां से यहां वो कितना दिया हुआ है, 7/4 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ था पॉइंट में, हमने पॉइंट से इसको फ्रैक्शन में किया और डायमीटर था तो टो से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस में आ जाएगा। यहां तक हमारा काम बन गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा कि इसमें इज 12 मीटर डीप। डीप का मतलब हाइट, ये हाइट का बात कर रहा है, कितना 12 मीटर, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जो गड्ढा है आपका पूरा, वही आपका क्या एक तरीके से हाइट है, सिंपल। डीप का मतलब हाइट है, 12 मीटर। अब इसमें पूछा क्या गया आपसे, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें पानी या फिर कुछ भी आप डालेंगे तो कितना अटेगा। तो पहले आप क्या करो, इसका वॉल्यूम नॉर्मली पता कर लो, उसको फिर हम लोग किलो लीटर में चेंज कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए हाँ, पहले इसका वॉल्यूम हम लोग पता कर लेते हैं। वॉल्यूम जब आप पता करोगे तो आपको क्या चाहिए होगा, पाई चाहिए होगा। पाई का वैल्यू इसमें नहीं कहा है तो 22/7 लेंगे। आर चाहिए होगा, आर आपके पास है क्या, बिल्कुल है। एच चाहिए होगा, वो भी आपके पास है, आराम से हमारा सारा वैल्यू दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, पहले चलो वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू ले लेंगे 22/7, आर स्क्वायर यानी कि ये हमारा था 7/4, तो इसको 2 बार लिख देंगे, हो गया आर का स्क्वायर, इंटू एच, हाइट हमारा है 12। अब इसमें कुछ कट रहा है तो पहले इसको काट लेते हैं। जैसे देखिए 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 कितने बार में, 4 बार में, और इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया हमारा, और हमको दिख रहा है कि ये हमारा 2 बार में और ये 11 बार में। और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, अब कुछ इसमें नहीं दिख रहा है। तो देखो ऊपर में क्या बचा आपके पास, एक देर से चलेंगे तो एक 11 दिख रहा है और एक हमको 7 दिख रहा है, यानी कि 77 डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है। तो 77 डिवाइडेड बाई 2 इसका आधा कितना होता है, 37.5, 38.5, इसका आधा हो जाएगा हमारा, इसे यहां पे लिख लो 38.5 मीटर में है तो मीटर क्यूब। अभी आपका फिलहाल ये वॉल्यूम है, नॉर्मल वॉल्यूम, लेकिन अब आपको निकालना है किसमें, वॉल्यूम इन किलो लीटर, किलो लीटर में निकालना है। किलो लीटर का सिंपल सा मतलब क्या है, आप यहां पे देखो, यही हमारा है किलो लीटर, सिंपल, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि 1 मीटर क्यूब में आता है 1 लीटर, तो बताइए 38.5 मीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा। सिंपल क्या कर लेंगे, 1 मिनट, किलो लीटर, सिंपल। मतलब ये हो गया कि 1 मीटर क्यूब में हमारा 1 लीटर आता है, तो 38.5 मीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा, 38.5 ही आएगा, लेकिन वो हमारा कहलाएगा किलो लीटर, समझिएगा ध्यान से। तो ये हमारा हो गया 38.5, लेकिन किसमें भाई, किलो लीटर में। तो आप यहां पे लिख देना 38.5 किलो लीटर। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 5 कंप्लीट होता है, सवाल नंबर 6 की ओर आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 6 में ना 3 चीज पूछा गया है। चलिए इसको पहले आप लोग कॉपी कर लो एक बार, उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 3 पे, आगे बढ़े। ये लास्ट वाला सवाल समझ में आया है क्या, क्या था इसमें,
इसको ना ज़्यादा कंफ्यूज करके मत समझो, सिंपल है कि 1 मीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो 38.5 में कितना होगा, 38.5 ही होगा, लेकिन अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, किलो लीटर बोल देंगे, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, मिटा देना। सवाल नंबर 6 देखिए, जिनके पास बुक सामने में है वो एक बार सवाल को पढ़ लीजिए थोड़ा, इसमें क्या कहा है, क्या वो समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। सॉल्यूशन नंबर 6, हाँ क्या कहा है पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम इसमें पहले ही आपको दे दिया है, तो लिख लो जो दिया हुआ है वॉल्यूम 9856 सेंटीमीटर क्यूब, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, अच्छा डायमीटर दिया हुआ 28, तो रेडियस कितना हुआ 14, तो रेडियस यहाँ पे आप सिंपली लिख लो 14 सेंटीमीटर, डायमीटर से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। फाइंड, पहला इसमें आपको पता करना है हाइट, पहला चीज इसमें क्या पता करना है आपको, हाइट कोन का क्या है। दूसरा आपको इसमें पता करना है सीए से कर्व सरफेस एरिया कोन का। अब आपको लग रहा होगा कि सर पढ़ रहे हैं वॉल्यूम वाला, सीए से क्यों दे दिया, अरे भाई दे सकता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं तो क्या दिक्कत है, इसमें पता कर लेंगे। सॉरी, सेकेंड नंबर में पूछा गया है लैटरल सरफेस एरिया, हाँ यानी कि सॉरी स्लैंट हाइट, माय मिस्टेक। और थर्ड नंबर में पूछा गया है सीए से, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो पहला आपको हाइट पता करना है कौन का, दूसरा स्लैंट हाइट, और तीसरा आपको पता करना है उसका सीएसए यानी कि कर्व सरफेस एरिया। चलिए पहला हम लोग पता करते हैं इसका हाइट, यहां से आ जाइए, पहला इसका सॉल्यूशन पहला बनाते हैं। पाई का वैल्यू इसमें कितना कहा है भाई, नहीं इसमें पाई का वैल्यू कुछ नहीं है, तो 22/7 हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं वॉल्यूम, आगे बढ़ने का रास्ता आपको साफ दिख रहा होगा, इसमें वॉल्यूम आपका है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, निकालना नहीं है मतलब उसका इस्तेमाल कर लेना है। वॉल्यूम दिया हुआ है, होता है इसका सिंपल सा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 9856, 1/3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, इंटू रेडियस 14 है तो 14 इंटू 14 दो बार लिख लेंगे, इंटू एच, वही तुमको पता करना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ कट उठ रहा है ना, तो काट लो पहले, वो थोड़ा सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और इसमें हमको कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे। 9856 इक्वल टू, इसमें देखा जाए तो 22 इंटू 2 इंटू 14 28 कर लो, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 इंटू एच। बात समझ में आई है कि क्या हुआ इसमें, सिंपल है। चलिए मतलब 22 हमने यहाँ पर रहने दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 28 लिख दिया, नीचे में 3 और ये हमारा हाइट। तो एक काम करो 9856 इस पूरे को उठा के इधर लेकर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर में 3 चल जाएगा और डिवाइड में हमारा आ जाएगा 22 इंटू 28 बराबर हाइट। अब देखो इतना बड़ा नंबर देख के ना घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि सिंपल तरीके से इसको मान लेते हैं कि आपको बड़े नंबर से ऊपर नीचे काटना नहीं आता है, तो 2 से तो आता है, उससे कर लेंगे, कोई शर्म वाली बात नहीं है। थोड़ा सा यदि शर्म आ रहा होगा ना आपको तो पीछे रफ में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन करेंगे हम लोग जरूर, हम यहीं पे कर देते हैं समझाने के लिए आपको, नहीं तो थोड़ा सा गंदा लगने लगेगा इसलिए इधर कर देते हैं। ठीक है ना, सिंपली यहाँ पे आ जाओ आप, रफ में इसको लिख लेना। ठीक है, इसमें शर्म वाली कोई बात ही नहीं है। 28 से डायरेक्टली मान लेते हैं कि आपको पता नहीं है, चलो हम ये मान के चलते हैं कि आपको पता नहीं है कि 28 से डायरेक्टली कटेगा कि नहीं कटेगा, 22 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं पता हमको, तो 2 से कर लेंगे नॉर्मल। चलिए उसी से करते हैं, पहले सीखते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मली यदि हम इसको 2 से करेंगे तो 4 9 2 8, इसको कर देंगे 11 से, सिंपल, अभी भी कट रहा है हमारा। अब इसको फिर से करो 2 से, 2
4 6 4, इसको 14, अभी भी कट रहा है, अभी भी कटेगा। जैसे ये 7 और ये 1 2 3 हाँ और 2, सिंपल। अब 7 से कर लेते हैं एक बार, 7 से 28 29 30 31 32, हाँ कर जाएगा 7 से बिल्कुल, 1 बार में। और ये कितने बार में, 1 5, 7 से 176, ठीक है। और ये 11 से हमारा कट जाएगा कितने बार में, 1 और 6 16, है ना। और 16 इंटू 3 48, सिंपल, ठीक है। चलो इसका मतलब हो गया, ये हमारा डायरेक्टली लिख सकते हैं 48 किसमें था सब चीज, सेंटीमीटर में बराबर हाइट, ये हमारा निकल गया। हालांकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इनको डायरेक्टली 28 से भी करना चाह रहे होंगे, 22 से भी करना चाह रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। हमने बड़ा बेसिक तरीका बता दिया आपको, 2 से करते जाओ, देखो कितना आसान तरीके से कट गया। इतना बड़ा ना काम यहाँ पे बिल्कुल मत करना, वो थोड़ा सा रफ में कर लो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला इसमें जो पूछा गया था हमको हाइट, वो पता चल गया। अब आ जाइए आप इसके स्लैंट हाइट में, स्लैंट हाइट निकालते हैं। इसका स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, √h² प्लस r²। चलिए अब तो हमारे पास आराम से निकल जाएगा। सिंपली हाइट का स्क्वायर करो तो हाइट कितना आपके पास, 48, तो क्या हम इसको 48 इंटू 48 दो बार लिख दें, बिल्कुल, प्लस मतलब हाइट का स्क्वायर मतलब 48 इंटू 48 दो बार लिख सकते हैं। अभी तुरंत आपने निकाला यहाँ पे 48। उसी प्रकार से रेडियस देख लो कितना आपके पास, 14 है, तो 14 इंटू 14 हम लोग दो बार यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए थोड़ा, 48 इंटू 48 कितना होता है, 2304 प्लस 14 इंटू 14 196 और ये रूट अंडर में रहेगा, प्लस करो 6 4 10 की 0 हाथ में 1 1 5 2, अरे ये तो बड़ा आसान हो गया, किसका, 50 का, और ये 50 सेंटीमीटर। तो हैंस स्लैंट हाइट बराबर 50 सेंटीमीटर। देखो नंबर ना भले ही बड़े बड़े आपको दिखेंगे, लेकिन यदि शांत दिमाग से काम करोगे तो बहुत आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से आ रहा है, पॉइंट में भी नहीं आ रहा हमारा। तो यही तरीका होता है मैथ को बनाने का कि दिमाग एकदम शांत होना चाहिए। अब इसका निकालते हैं हम लोग CSA। CSA सिंपल होता है πRL। CSA ऑफ कोन होता है फॉर्मूला πRL। पाई का वैल्यू इसमें लेने के लिए कुछ नहीं कहा है, तो 22/7 ले लेंगे। 22/7 पाई हो गया R, रेडियस 14 और L अभी तुरंत निकाला हमने 50। कट रहा है यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है हमको, दो बार में कट गया। तो इसको कर लो 22 इंटू 2 इंटू 50, 22 इंटू ये तो हमको दिख रहा है 100 और 2200 और ये CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, ध्यान रहे एरिया है तो किस में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में। तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ पर, ये हो गया CSA, सिंपल, ठीक है। तो इसमें 3 चीज पूछा गया था, तीनों हमने इसमें निकाल के देख लिया। आगे बढ़े, सवाल नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। 7 नंबर में आ जाते हैं। 7 नंबर और 8 नंबर ना एक ही प्रकार का सवाल है, और 9 नंबर जो है, चलो अभी एक सवाल 2 सवाल तो हो ही सकता है आराम से, नहीं तो बीच में रह जाएगा, फिर 3 सवाल है, हो नहीं पाएगा। एक काम करते हैं, और ये तीनों सवाल थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला है, इसको कल ही कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि 1-2 सवाल अभी बता देंगे तो एक सवाल बच जाएगा, तो फिर वो मोमेंटम नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसमें 3 सवाल हमारा रह रहा है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। 3 सवाल है 7, 8, 9, है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें समझाने वाला चीज़ है, स्टेटमेंट है तो समझाना ही पड़ेगा।
और समझाने में थोड़ा सा समय निकल जाएगा, जो कि आज तो है नहीं समय। तो आने वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग इसका 3 सवाल जो बच रहा है पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने स्फीयर के सरफेस एरिया वाले एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलिए तो इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। और आज के क्लास में हम लोगों ने इसके 6 सवालों को सॉल्व किया है। इसका 3 सवाल कल कर लेंगे और कल ही के क्लास में हम लोग स्फीयर का जो सरफेस एरिया वाला एक्सरसाइज है उसको शुरू कर लेंगे, और उसमें भी देखेंगे जहां तक हो सकता है कर लेंगे हम लोग। ठीक है, समय के अनुसार। चलिए, कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज अभी खत्म तो नहीं हुआ, 3 सवाल बच रहा है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।